आज यानी 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार की अचानक और दर्दनाक मौत ने पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है। बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की भयावहता ऐसी थी कि विमान का मलबा बिखर गया और आग लग गई। घटनास्थल से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पायलट के नियंत्रण खोने या फिर तकनीकी खराबी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के लंबे समय से प्रभावशाली नेता, बारामती से विधायक और उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जिले में 4 महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से सुबह उड़ान भरी थी। इस हादसे ने न केवल उनके समर्थकों को बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को स्तब्ध कर दिया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में विमान हादसों की काली लकीर लंबे समय से मौजूद है और अजीत पवार की मौत ने इसे फिर उजागर कर दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि ये देश के नेताओं के लिए विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की उस दुखद श्रृंखला की याद दिलाती है जिसमें अब तक कम से कम 10 बड़े नेता शिकार हो चुके हैं, जिनमें 3 मुख्यमंत्री पद पर थे। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी सहित मारे गए। इस हादसे में 11 अन्य लोग भी मारे गए। हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था और हादसा मौसम की खराब स्थिति और ऊंचाई के कारण हुआ माना गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी 2 सितंबर 2009 को नल्लामाला जिले के ऊपर हेलीकॉप्टर में सवार थे। विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया। इस हादसे में मुख्यमंत्री समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी अधिकारियों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में नक्सली हमला बताया गया, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम पार्टी के नेता बालयोगी 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के भीमाराव से लौट रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर कृष्णा जिले के कैकालूर के पास तालाब में गिर गया। हादसे में उनके साथ सुरक्षा अधिकारी डी सत्यराजू और पायलट कैप्टन जीवी मेनन की भी मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को कानपुर में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनका निजी विमान मैनपुरी के मोटा गांव के पास खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 56 वर्षीय सिंधिया की मौत ने कांग्रेस को गहरा आघात दिया। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और कांग्रेस सांसद संजय गांधी को विमान उड़ाने का बड़ा शौक था। 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ा उनका विमान अचानक संतुलन खो बैठा और क्रैश कर गया। उनके साथ सहयात्री सुभाष सक्सेना भी मौके पर मारे गए। 1965 में गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता भारत पाक युद्ध के दौरान कच्छ के रण का निरीक्षण करने जा रहे थे। उस समय उनके विमान को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। हादसे में मेहता, उनकी पत्नी, 3 कर्मचारी और एक पत्रकार, साथ ही 2 चालक दल के सदस्य मारे गए। वो स्वतंत्र भारत के पहले बड़े नेता थे जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। ये हादसे बतलाते हैं कि भारत में नेताओं के लिए उड़ान हमेशा जोखिम भरी रही है और अजीत पवार की मृत्यु ने इस काली श्रृंखला को फिर से हमारे सामने ला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम, तकनीकी खराबी और मानवीय भूलें इन हादसों के मुख्य कारण रहे हैं। अजीत पवार की मौत से महाराष्ट्र में उपचुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। एनसीपी के अंदरूनी समीकरण और आगामी जिला परिषद चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विमानन मंत्रालय ने हादसे की स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने का आदेश भी दिया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर जांच में तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं उन सभी लोगों के दुख में शामिल हूं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में शक्ति और साहस मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, अजीत पवार जी का असामयिक निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये विमान हादसे भारतीय राजनीति के लिए एक सबक है कि सुरक्षा पहले आनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल और भी सख्त होने चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।